हेलो स्टूडेंट। हमने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास स्टार्ट की थी, उसका ये पार्ट 17 है। इसके पहले हमने 16 क्लास ऑलरेडी कर चुकी है। आने वाली सारी एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। सेक्रेटरी की एक और क्लास हम ले चुके हैं, ये सेकंड क्लास है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंट्रा इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ऑप्शन ए वाइज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ऑप्शन बी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी सीवियर हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी ऑल। राइट आंसर होगा ऑल। चलिए देखते हैं क्या क्या कंट्रा इंडिकेशन होते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के। Electroconvulsive therapy doesn't have the about contraindications, but there are severe relative contraindications that are converse case by the basic heart condition, next brain condition, stroke or bleeding, थर्ड लंग कंडीशन एंड अदर कंडीशंस। क्या होगा कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, इसमें रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन कुछ देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे मेन क्या होगा, हार्ट कंडीशन। हार्ट कंडीशन में क्या आएगा, अनस्टेबल हार्ट कंडीशन, रिएक्ट हार्ट अटैक, अरिथमिया एंड डिस क्या होगा, डिकम्पोज्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इलेक्टिव कन्वल्सिव थेरेपी के क्या क्या कंट्रा इंडिकेशन होंगे हार्ट को लेकर के। स्पेशल हम पढ़ रहे हैं एक एक सिस्टम को लेकर के। तो पहले क्या होगा, हार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी हम ये देखते हैं। क्या होगा, अनस्टेबल हार्ट कंडीशन आएगी फर्स्ट। सेकंड क्या होगा, हार्ट अटैक की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। थर्ड क्या होगा, अरिथमिया होगा। फोर्थ क्या होगा, हार्ट फेलियर होने के भी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, ब्रेन कंडीशन की बात करते हैं। ब्रेन में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा। फिर क्या होगा, ब्रेन ट्यूमर्स होगा। ठीक है, और क्या होगा, अदर कंडीशन दैट इंक्रीज द प्रेशर इन स्कल। क्या होगा, स्कल में है प्रेशर बढ़ जाएगा। अब क्या देखेंगे नेक्स्ट, स्ट्रोक और ब्लीडिंग। ब्लीडिंग भी हो सकती है, स्ट्रोक की कंडीशन आ गई। ठीक है, एन्यूरेसियम होगा, ब्लीडिंग इन ब्रेन होगा। ठीक है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है। अब लंग्स कंडीशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, चलिए देखते हैं। सीवियर लंग्स डिसीज लाइक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ये होने के चांसेस है। ओके, क्या, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। किसका कंट्रा इंडिकेशन है ये, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि आप साइकेट्रिक पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इसके पहले इसके आने वाले क्वेश्चन में मैं इसका और डिटेल में पढ़ाऊँगी। चलिए देखते हैं, अभी तो इसकी कंट्रा इंडिकेशन ही देख लेते हैं। अदर कंडीशन क्या होगी, ब्लीडिंग होगा, रेटिनल डिटैचमेंट होगा, अनस्टेबल डिटेंशन होगा। ठीक है, और क्या क्या होगा, माइस्थीनिया ग्रेविस होगा, नेक्रोटिक इंटॉलरेंस होगा। ठीक है, ये सारे अदर कंडीशन और आ सकती है। इवन if you have contraindication, provider can adjust the treatment production से you still receive ECT। यदि आप ECT लेते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस है। चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। extrapyramidal symptom occur as side effect of। चलिए देखते हैं क्या क्या में मिलेगा। ऑप्शन आर एंटी डिप्रेशंस, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी एंटी साइकोटिस्ट, ऑप्शन डी स्पाइनल एनेस्थीसिया। ये सिम्टम काय में देखने को मिलेंगे, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम देखने को मिलते हैं। एंटी साइकोटिक ड्रग जो भी पेशेंट लेता है उनमें ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। और इसमें साइड इफ़ेक्ट क्या है एंटी साइकोटिक मेडिसिन के, इसके पहले वाली क्लास में भी मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज करवाया था। देखिए इसमें क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे। एंटी साइकोटिक ड्रग मेडिसिन के जो है, ड्रग्स के जो है साइड इफ़ेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ड्राई माउथ रहेगा, डिजीनेस रहेगा, वेट गेन रहेगा, ब्लड विजन रहेगा,
मूवमेंट इफेक्ट रहेंगे, टर्मस होगा, स्टिफनेस होगी, ठीक है, सेडेशन होगा, स्लीपनेसनेस होगी, लो एनर्जी रहेगी, ठीक है, लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन रहेगा, एंड क्या होगा, फ्लूइड रिटेंशन रहेगा। ये क्या क्या चीज़ है, एंटीसाइकोटिक ड्रग के साइड इफेक्ट के रूप में इन सबको जाना जाता है, ठीक है। और यदि एग्ज़ाम में आता है तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो पूछेगा वेट गेन के लिए, ठीक है। यदि वेट गेन नहीं, अब बाकी के भी सिम्टम आते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि वुमेन की बात करें तो मेंस्ट्रुअल पीरियड एब्सेंट्स रहेंगे, ये एक बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है किसका, एंटीसाइकोटिक ड्रग का। ये एक और ये दो, बाकी के तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक एग्ज़ाम में कम से कम 8 से 10 बार ये पूछ चुका है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, हु इज़ द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस? ऑप्शन ए बुल्लर, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रूड, ऑप्शन सी एरिक्सन, ऑप्शन डी हिप्पोक्रेट। राइट आंसर इज सिगमंड फ्रूड, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रूड। चलिए देख लेते हैं सिगमंड फ्रूड ने क्या किया था। सिगमंड फ्रूड 1856 to 1939 इज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। कब से कब तक थे? 1856 से लेकर के 1939 तक कौन थे? फाउंडर थे। इन्होंने क्या क्या थ्योरी दी थी? फाउंड थ्योरीज अबाउट द ह्यूमन माइंड एंड हाउ टू वर्क, हैंड hug impact of psychology, Western culture. He believed that the mind is a complex energy system, that the psychology should study its structure. Found theory include क्या था? फाउंड थ्योरी में क्या था? इड, ईगो, सुपर ईगो, ये इनके फाउंड थ्योरी फ्रूट के क्या थी? थ्योरी में इंक्लूड था, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या चीज़ थी? रिप्रेशन दिया था, ओडियोपस कॉम्प्लेक्स के बारे में दिया था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्हें क्या दी थी? स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो भी सिगमंड फ्रूड ने ही दी थी। बाकी का तो कुछ नहीं, लेकिन देखिए इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में पूछता है अधिकांश, और क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म पूछता है, और तीसरी चीज़ क्या है कि स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में पूछता है। यानी कि ये तीन जो थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। ये डायग्राम देखिए, ये जो डायग्राम है ये यदि कभी आ गया एग्ज़ाम में और पूछा जाए तो ये कौन है? सिगमंड फ्रूड। ये कब तक थे फाउंडर? 1856 से लेके 1939 तक साइको एनालिसिस के फाउंडर रहे हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म डिप्सोमनिया मीन्स। डिप्सोमनिया मीन्स क्या होगा? ऑप्शन ए मैनिक कंडीशन, ऑप्शन बी कंपल्सिव ड्रिंकिंग, ऑप्शन सी एक्सट्रीम फियर, ऑप्शन डी पैनिक अटैक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी कंपल्सिव ड्रिंकिंग, ठीक है। अब क्या है ये डिसोमेनिया? डिसोमेनिया इज अ नन दैट मीन्स ऑफ अनकंट्रोल कर्विंग ऑफ एल्कोहल अदर ड्रग्स, ठीक है। साइनोम्स ऑफ डिसोमेनिया इंक्लूड एल्कोहलिज्म एंड फोटोमेनिया। ओके, द वर्ड्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डिप्सो यानी थर्स्ट, एंड मेनिया एंड माइंडनेस, fees of compulsion. It is coined by physician and water chap. किसने दिया था ये कहना चाहिए वर्ड? क्रिप्टम विलियम हेल्फेंड, एंड फर्स्ट यूज अराउंड 1844। इस वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था? क्रिप्टम विलियम हाल्फेड ने 1844 में किया था, ठीक है। क्या है? कोई भी पेशेंट क्या है कि
एल्कोहलिज्म वाला पेशेंट के लिए यूज़ होता है। ये पेशेंट अनरीजनेबल जो ड्रिंकिंग करता है क्या एल्कोहल का, उसको कहा जाता है डिप्सोमेनिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच इज़ द मेजर इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। अभी देखिए हमने कंट्रा इंडिकेशन पढ़े थे, अब आ गया इसमें इंडिकेशन। ऑप्शन ए, नाउ ऑप्शन ऑफ सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइड रिस्क, ऑप्शन बी सीवियर मेनिया, ऑप्शन सी फोबिया, ऑप्शन डी हिस्टोरिया। नाउ राइट आंसर इज सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइड रिस्क। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी क्यों दी जाती है, किन पेशेंटों को दी जाती है? सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट को और जिनमें सुसाइड रिस्क ज़्यादा होता है उनको दी जा सकती है। ठीक है, सो स्टूडेंट होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है वो सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट और सीवियर रिस्क सुसाइड जो रिस्क होता है उनके पेशेंट को दिया जाता है। अदर इंडिकेशन देख लेते हैं इसके क्या क्या होता है। द प्राइमरी यूज ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज टू ट्रीट द सीवियर डिप्रेशन रिस्पॉन्स द अदर ट्रीटमेंट। ECT is also used to treat the other condition include bipolar disorder, schizophrenia, schizoaffective disorder, न्यूरोपैथिक मैलिग्नेंसी सिंड्रोम। ये सारी जितनी भी कंडीशंस मैंने बताया अभी कि बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर, ये सारी कंडीशन में ECT या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है। मोस्ट ऑफ द साइन क्या है, डिप्रेशन का, सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट, ECT इज द रिलेटिव सेफ एंड लो रिस्क प्रोसीजर। हाउ टू देयर सम कंट्राइंडिकेशन। यहाँ पे भी देखिए कंट्राइंडिकेशन दे दिया है। ठीक है, क्या होगा कि इसमें बहुत कम रिस्क होता है लेकिन कुछ कंट्राइंडिकेशन भी है। क्या क्या है, हार्ट अटैक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। स्कल में प्रॉब्लम आएगी, प्रेशर पड़ेगा स्कल में, ब्रेन ट्यूमर, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, ये इसका टाइम क्या होगा। यूजुअली ECT गिवन 2 to 3 टाइम इन वीक फॉर 3 to 4 वीक। 3 to 4 वीक में 2 से 3 बार ही हम दे सकते हैं। द टोटल ऑफ 6 to 12 ट्रीटमेंट, हम 6 से 12 से ज़्यादा हम ECT के जो होते हैं प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं, ये भी है। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्विकली इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जो सिम्टम है वो रिड्यूस हो जाएंगे। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और जो है लो साइड इफ़ेक्ट वाली थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसे ECT is the stabilizer due to the lack of knowledge about the benefit and modern technique to use administer. Psychiatric should be appropriate trained and should engage to going education and promote the share based practice information. ओके, वही थ्योरी को मैंने पहले ही बताया कि जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, वो इसको इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये लो साइड इफ़ेक्ट वाली प्रोसीजर है और इससे ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिट मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया हो। एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है कि ECT को इन्वेंट करने वाले साइंटिस्टों का नाम आ सकता है और क्या होगा, कब इन्वेंट की थी और कितने टाइम तक दिया जा सकता है, ये आएगा। तो अभी मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगी तब उसमें आपको ये बताया जाएगा। चलिए देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया इज, ऑप्शन ए टिक्स डिसीज, ऑप्शन बी पार्किंसन डिसीज, ऑप्शन सी पिक्स डिसीज, ऑप्शन डी अल्जाइमर डिसीज। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए डी, अल्जाइमर डिसीज। डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन टाइप क्या है, अल्जाइमर डिसीज। ओके, चलिए इसमें देख लेते हैं डिमेंशिया के बारे में थोड़ा सा।
Dementia is the term of group neurological condition cause the decline in mental functions such as the thinking, remembering and reasoning. Dementia क्या है? एक ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें क्या क्या होगा? थिंकिंग इफेक्ट होगी और ठीक है क्या क्या होगा? मेंटल फंक्शन इफेक्ट होगा जिसमें थिंकिंग, रिमेंबरिंग याद करने की क्षमता, सोचने की क्षमता और रीजनिंग की प्रॉब्लम आएगी. नेक्स्ट इसके सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं? डिमेंशिया के सिम्टम आर इंक्लूड फॉरगेटिंग थिंग्स, ओके, गेटिंग लॉस, confusion, difficulty in solving problem and other problems include changing in behavior, personality and emotional. ठीक है, क्या क्या चेंज आएंगे? ठीक है, जो कहना चाहिए कि चीज़ों को भूलने लगेगा. ठीक है, कई बार होगा कि बहुत ज़्यादा मेमोरी लॉस होने लगेगी, कंफ्यूज होने लगेगा. ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी. ठीक है, बिहेवियर में चेंज आएगा, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी और इमोशनल ट्रोमा होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सैड रहने लगेगा या फिर बात बात पे रोना चालू कर देगा या फिर टेंशन में रहने लगेगा. ये सारी चीज़ इमोशनल प्रॉब्लम आएगी. नाउ नेक्स्ट कॉजेज ऑफ डिमेंशिया. डिमेंशिया इज कॉज्ड बाय द ब्रेन डैमेज एंड वेरियस डिसीज. अब चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या आएगा. टाइप क्या कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर ओवर 400 टाइप ऑफ डिमेंशिया विच सम कॉमन टाइप्स इंक्लूड. ओके, क्या है कि 400 से ज़्यादा टाइप्स है डिमेंशिया के, लेकिन इसमें कुछ कॉमन टाइप्स है जो हम लोग देखेंगे. पहला है अल्जाइमर, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है. ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया कॉज बाय द एबनॉर्मल प्रोटीन इन ब्रेन. ओके, क्या है? एबनॉर्मल प्रोटीन इन ब्रेन में क्या कॉज करता है? अल्जाइमर कॉज करता है. और ये क्या है? टाइप क्या है? डिमेंशिया का है. नेक्स्ट क्या है? वेस्कुलर डिमेंशिया. ओके, नेक्स्ट क्या है? लोवी बॉडी डिमेंशिया. नेक्स्ट क्या है? मिक्स्ड डिमेंशिया, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, primary progressive dementia and other dementia is alcohol related brain injury, HIV associated dementia, chronic traumatic encephalopathy dementia, childhood dementia, posterior critical atrophy dementia. ओके, ये अदर टाइप है. डिमेंशिया के बहुत सारे टाइप है, लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अल्जाइमर, वेस्कुलर डिमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, मिक्स्ड डिमेंशिया, प्राइमरी प्रोग्रेसिव डिमेंशिया. ये सारे क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लिनिकल फीचर ऑफ सिजोफ्रेनिया इंक्लूड. ऑप्शन ए हेलुसिनेशन, ऑप्शन बी डिल्यूशन, ऑप्शन सी कंफ्यूज्ड थॉट, ऑप्शन डी ऑल. राइट आंसर इज ऑल. ठीक है, क्या है? सिजोफ्रेनिया में क्या क्या इंक्लूड होता है? चलिए देख लेते हैं. सिजोफ्रेनिया इज अ सीरीज ऑफ मेंटल इलनेस दैट अफेक्ट हाउ अ पर्सन थिंक, फील्स एंड बिहेव्स. ओके, क्या है कि सिजोफ्रेनिया क्या है? ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स है, मेंटल इलनेस है, जिसमें क्या होगा कि थिंकिंग इफेक्ट होगी, फीलिंग्स इफेक्ट होगी और बिहेव इफेक्ट होगा. अब सिम्टम क्या क्या होंगे इसके देख लेते हैं. पीपल विद सिजोफ्रेनिया में भी एक्सपीरियंस साइकोटिक सिम्टम. साइकोटिक सिम्टम में क्या क्या आएगा? हेलुसिनेशन आएगा, डिल्यूशन आएगा एंड थॉट डिसऑर्डर आएंगे. ठीक है, साइकोटिक सिम्टम में क्या क्या आएगा? हेलुसिनेशन, डेल्यूशन और थॉट डिसऑर्डर. ठीक है, नेगेटिव सिम्टम में क्या आएगा? रिड्यूस्ड एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस, रिड्यूस मोटिवेशन एंड सोशल विड्रॉल. क्या आएगा? ये सारी चीज़ें आएगी. पेशेंट क्या देखने को मिलेगा? सोशल अट्रैक्शन नहीं रहेगा पेशेंट को. ठीक है, रिड्यूस मोटिवेशन, उसमें मोटिवेशन कुछ भी नहीं रहेगा, वो अपने लाइफ के प्रति उतना ज़्यादा सिंसियर नहीं रहेगा. ठीक है, एक्सप्रेस ऑफ इमोशंस, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. ठीक है, कॉग्निटिव सिम्टम में क्या क्या आएगा? ठीक है, ट्रबल यूजिंग इंफॉर्मेशन आएगा, मेकिंग डिसीजन आएगा और प्लेइंग अटेंशन आएगा. ठीक है,
वन साइड सिम्टम में क्या क्या आएगा? वन साइड सिम्टम में सिम्टम्स यूजुअली स्टार्ट बिटवीन द एज ऑफ 16 to 13 बट कैन अपेयर इन चाइल्डहुड। ठीक है, ये चाइल्डहुड में नहीं दिखाई देंगे, बड़े होके 16 to 30 एज में दिखाई देंगे। ओके, नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है सिजोफ्रेनिया का? ठीक है, सिजोफ्रेनिया इज अ ट्रीटेबल एंड मैनेजेबल विथ मेडिसिन एंड बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, अर्लियर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर रिकवरी। ओके, ये सारी चीज़ें है कि क्या देंगे? बिहेवियर थेरेपी देंगे और सब मेडिसिन यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? प्यूलेंस। सिजोफ्रेनिया अफेक्टेड अबाउट 1 in the every 100%। बताइए इसका क्या होगा? 100 लोगों में किसी एक को सिजोफ्रेनिया देखने को मिल सकता है। अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिजोफ्रेनिया इंक्लूड क्या होगा? डिफ़िकल्टी पार्टिसिपेटिंग इन एवरीडे एक्टिविटी। फिर क्या होगा? डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड बिहेवियर। बिजर होगा। ठीक है, पुअर हाइजीन एंड ग्रूमिंग हैबिट्स होगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी काय में? सिजोफ्रेनिया में। और सिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट क्या है? सब मेडिसिन यूज़ की जाती है जो हम आगे पढ़ेंगे। और क्या होगा? बिहेवियर थेरेपी दी जाती है कि रोज़ रूटीन में बताया जाता है आपको ये करना है, आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। इस टाइप की बिहेवियर थेरेपी यूज़ की जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ ड्रग मोस्ट कॉमनली यूज टू ट्रीट ऑफ सिजोफ्रेनिया। ऑप्शन है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पक्का बताऊंगी क्या क्या। तो देखिए आगे इसमें क्वेश्चन, एंटी मैनेटिक ड्रग, एंटी डिप्रेशन ड्रग, एंटी साइकोटिक ड्रग या एनाल्जेसिक ड्रग। हम कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए? एंटी साइकोटिक ड्रग। ठीक है, अब एंटी साइकोटिक ड्रग के सम एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि मैं आपको सम ड्रग्स के नाम बताऊंगी जो मेडिसिन है जो यूज़ की जाती है सिजोफ्रेनिया में। तो क्या है? एमिप्राजोल है, ठीक है, एसिनापाइन है, और फिर क्या है? ब्रिक्सापेराजोल है, सिप्राजाइन है, क्लोजापाइन है, लियोपेरिडोन है, ल्यूमाटापेरॉन है, ल्यूरोसाइडोन है, ओलिंजापाइन है, पेरीपेप्रेडोन है, क्यूटापाइन है, विस्पेरिडोन है, जीवासीडोन है। ठीक है, ये सब मेडिसिन्स है, इनके आप नाम याद कर लीजिए क्योंकि शायद हो सकता है एग्ज़ाम में इनमें से एक मेडिसिन पूछ ली जाए और पूछा जाए कि ये किस डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, या फिर ये पूछ ले कि सिजोफ्रेनिया के डिसीज़ में कौन सी मेडिसिन यूज जाती है और ये मेडिसिन में इनमें से एक का नाम आ जाए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्कोहल सिंथेसाइज्ड ड्रग दैट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म। ऑप्शन ए फिनोबार्बिटॉन, ऑप्शन बी डाइसल्फेराम, ऑप्शन सी कार्बेनाजिनापाइन, ऑप्शन डी हेलोपेरिडोन। राइट आंसर इज डाइसल्फेराम। एल्कोहल इज ट्रीट टू द मेडिसिन बाय डाइसल्फेराम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है एल्कोहलिज्म पेशेंट के लिए। कौन सी? डाइसल्फेराम टैबलेट्स एंड नेलेक्सोन टैबलेट्स। ओके, ये दो जो मेडिसिन है एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेलेक्सोन कैन बी यूज टू प्रिवेंट द रिलैप्स एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ एल्कोहल समवन ड्रिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डाइसल्फेराम क्या करती है? डाइसल्फेराम मेडिसिन दैट कैन हेल्प टू पर्सन डायग्नोज विद द सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर अवॉइड द ड्रिंकिंग एल्कोहल। ये सारी कौन सी मेडिसिन है? एल्कोहलिज्म के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। द मोस्ट सीवियर विड्रॉल सिम्टम ऑफ द एल्कोहल पेशेंट। ओके, क्या है विड्रॉल सिम्टम? क्या क्या देखने को मिलेगा एल्कोहल के पेशेंट में?
ऑप्शन ए डिलीरियम ट्रेमर्स, ऑप्शन बी वम्फिट्स, ऑप्शन सी सिरोसिस ऑफ लीवर, ऑप्शन डी एल्कोहलिज्म। राइट आंसर इज डिलीरियम ट्रेमर्स। चलिए अदर सिम्टम्स देख लेते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमनली सिम्टम इंक्लूड ट्रिमर, कॉविंग फॉर एल्कोहल, इंसोम्निया, वाइट ड्रीम्स, एंजाइटी, हाइपर वायलेंस, इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोसिया, वोमिटिंग, हेडेक, स्वेटिंग। ठीक है, ये सारे अदर सिम्टम हैं जो देखने को मिलेंगे। क्या क्या देखने को मिलेगा? ट्रिमर्स देखने को मिलेगा, कॉविंग देखने को मिलेगा, इंसोम्निया देखने को मिलेगा, वाइट ड्रीम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, स्वेटिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज parietal or complete absence of memory is known as. Option A hypermnesia, option B paramnesia, option C amnesia, option D anamnesia. Right answer is option C amnesia. चलिए देखते हैं स्टूडेंट कि amnesia होता क्या चीज़ है। Amnesia is a medical term that refers to the loss of memory, include the facts, experience, and information. It can be caused by the brain damage, disease, by use of certain drugs. Amnesia can also the symptom of other condition. ठीक है, क्या है amnesia? एक टर्म है, इसमें क्या होगा? लॉस ऑफ मेमोरी होगी, क्या होगा? कोई फैक्ट होगा या एक्सपीरियंस या इंफॉर्मेशन होगा, वो क्या होगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, ओके। और क्या होगा? ये किस वजह से होगा? ये मेमोरी लॉस कैसे होगी? ब्रेन डैमेज होने की वजह से हो सकता है, या फिर कोई लॉन्ग टर्म ड्रग्स ली जाती है, ठीक है, उस वजह से भी ये हो सकता है। इसमें अब सिम्टम और क्या क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं कि द वर्ड ऑफ एमनीशिया इज असिड टू ग्रीक एंड मीन्स ऑफ फॉरगेटफुलनेस। However, the amnesia different fatigue with the impaired your key is not a remembering of to the do some things. Okay, क्या अब क्या आएगा इसमें? नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी कि एमनेसिया क्या है? एक प्रकार की भूलने की बीमारी। यदि हम हिंदी में बोले तो उसको भूलने की बीमारी ही बोल सकते हैं। ओके, क्या है? एक प्रकार की भूलने की बीमारी है। ठीक है, इसके टाइप्स क्या होंगे? पहला है रेट्रोग्रेड एमनेशिया, दूसरा है एंटोग्रेड एमनेशिया, तीसरा है पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेशिया, चौथा क्या है? ट्रांजिशन ग्लोबल एमनेशिया, चौथा क्या है? इन्फेंटल एमनेशिया, पांचवा क्या है? डिसोसिएटेड एमनेशिया। ठीक है, अदर क्या हो गए? द रियल लाइफ पीपल विद द एमनेशिया यूजुअली हु दे आर अनलाइक दैट हैपन डिपेंड इनटू द मूवीज एंड टेलीविजन्स। ओके, ये क्या है? एमनेशिया के कुछ टाइप दिए गए हैं। मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा वाला एमनेशिया होता है? रेट्रोग्रेड एमनेशिया। इसमें क्या होगा? पेशेंट क्या होगा? रिकॉल नहीं कर पाएगा अपनी मेमोरीज को। ठीक है, जो कहना चाहिए कि पास्ट है उसको याद नहीं कर पाता है, भूल जाता है। ठीक है, फिर क्या है? एंटोग्रेड एमनेशिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेशिया। ये सारी एमनेशिया पोस्ट ट्रॉमेटिक किस वजह से होगा? इंजरी की वजह से। यदि पहले कोई इंजरी हुई है उस वजह से क्या होगा कि भूलने की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, ये सारे एमनेशिया के नेम है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। रेट्रोग्रेड एमनेशिया, एंटोग्रेड एमनेशिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेशिया, ट्रांजिशनल ग्लोबल एमनेशिया,
इन्फेंटाइल एमनेशिया, डिसोसिएटेड एमनेशिया, ये सारे क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है एमनेशिया के। एमनेशिया क्या है, इट इज़ अ लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, इतना तो कुछ नहीं, विट्रोगेट एमनेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ क्या आएगा, लॉस ऑफ मेमोरी पूछेगा तो आपको क्या बताना है, एमनेशिया, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, personality disorder in which an individual suspect that other people will harm him is, क्या आएगा, साइक्लोथेमिक, ऑप्शन बी हाइपोमैनिक, ऑप्शन सी मेलांकोलिक, ऑप्शन डी पैरानॉइड। राइट आंसर इज पैरानॉइड। ओके, क्या बोल रहा है पीछे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, क्या है वो हार्म पहुंचा रहा है, तो क्या होगा, अदर पीपल को हार्म पहुंचा रहा है, क्या होगा, पैरानॉइड। ओके, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज द मेंटल कंडीशन इज द कॉज बाय द पर्सन लॉन्ग टर्म पैटर्न डिस्ट्रक्ट एंड सबसाइन ऑफ द अदर्स। ओके, पैरानॉइड क्या है, एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ओके, ये क्या होगा कि इसके कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे जो लॉन्ग टर्म में होता है ना, कि टेंशन में चलते हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, उनमें ये सिम्टम देखने को मिलेगा। ये क्या है, पैरानॉइड पर्सनालिटी क्या है, इसके सिम्टम देखिए क्या है। पीपल विथ पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या करेंगे, सस्पिशियस ऑफ अदर मूवीज़। ठीक है, वो लोग जो देख रहे हैं या फिर कुछ भी चल रहा है उसमें सस्पेंस निकालेंगे। ठीक है, सस्पेक्ट करेंगे। ओके, बिलीव अदर दे ट्राइंग टू हार्म देम। ओके, दूसरों को हार्म पहुंचाने में बिलीव करते हैं। हाउ टू ट्रबल वर्क विद अदर। नेक्स्ट क्या है, बी सोशल आइसोलेशन, वो सोशल रहना पसंद नहीं करते। बी हॉस्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टेक इनकरेक्ट रिमार्क अस पर्सनल इंसिडेंट इंसल्ट्स। ठीक है, पर्सनल इंसल्ट इनको बर्दाश्त नहीं होती। होल्ड गार्ज होता है। अब इसका डायग्नोसिस कैसा करते हैं, डॉक्टर डायग्नोज द पीपीडी इंक्लूड बेस्ड ऑफ द स्पेसिफिक सिम्टम, जो सिम्टम दिखते हैं उनको उस हिसाब से डॉक्टर इसको डायग्नोज करते हैं। सिम्टम क्या क्या दिखे हमने अभी बताया ना, आइसोलेशन होता है, अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करते हैं, ज़्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, और उनको लगता है कि उनको कोई हार्म पहुंचा रहा है तो इसलिए वो दूसरों को ट्रबल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें होती है, तो ये सारे सिम्टम देख के डॉक्टर पता लगाते हैं। नाउ नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, द सिंगल ट्रीटमेंट ऑफ पीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। क्या देंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसका ट्रीटमेंट है। मेडिकेशन लाइक द एंटी डिप्रेशन ड्रग, एंटी एटॉपिकली एंटीसाइकोटिक ड्रग टू मे हेल्प। ड्रग मेडिसिन में क्या देंगे, एंटी डिप्रेशन देंगे क्योंकि वो डिप्रेशन में होते हैं, और क्या देंगे, एंटी साइकोटिक ड्रग देंगे। ओके, एटॉपिकली एंटीसाइकोटिक ड्रग देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीरियम इज अ डिसऑर्डर ऑफ, ऑप्शन ए कॉन्शियसनेस, ऑप्शन बी परसेप्शन, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी थॉट। नाउ राइट आंसर इज कॉन्शियसनेस। डिलीरियम क्या है, इसके पहले भी हम लोगों ने डिलीरियम का देखे हैं। डिलीरियम इज द मेंटल स्टेट दैट कॉज बाय द कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन एंड reduce awareness surrounding it, can be caused the change of behavior, mood, attention span and sleep pattern। ठीक है, डिलीरियम क्या है, मेंटल स्टेटस है, ये कैसे होती है, कॉज कैसे होगी। ठीक है, क्या क्या होगा डिलीरियम में, अवेयरनेस हो जाएगी, रिड्यूस अवेयरनेस रहेगी, कन्फ्यूज़न रहेगा, मूड डिस्टर्ब रहेगा, बिहेवियर डिस्टर्ब रहेगा, स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं होगा। अधिकांश देखना मेंटली इल पेशेंटों का स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब देखने को मिलेगा, ये इट इज़ अ मेन फैक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, अदर फैक्टर कौन कौन से होंगे इसमें, इन्फेक्शन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, एब्डोमिनल इलेक्ट्रोलाइट लेवल होगा, ऑर्गन फेलियर होगा, मेडिसिन्स होगा, सीवियस इलनेस होगा, सर्जरी होगा, सीवियर इंजरी होगा। ठीक है,
Now next question, next point, delirium is a serious problem that can like overcome the older people in the hospital. It can be medicine settings such as the hospital and long term care facilities. ओके क्या होगा, कई बार ये डिलीरियम किन में देखने को मिलता है, जो पेशेंट बहुत दिनों से बीमार है या बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, उनमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। अब टाइप ऑफ डिलीरियम कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिलीरियम, हाइपोएक्टिव डिलीरियम, हाइपर एक्टिव डिलीरियम एंड मिक्स्ड डिलीरियम। तो हाइपोएक्टिव में क्या होगा, अ पर्सन इज नॉट एक्टिव एंड सीम स्लीपी, टायर्ड एंड डिप्रेस्ड। हाइपोएक्टिव में क्या होगा, पेशेंट क्या होगा, एक्टिव नहीं रहेगा और क्या होगा, स्लीपी होगा, डिस्टर्ब होगा, टायर्ड रहेगा हमेशा, ठीक है। और हाइपर एक्टिव में क्या होता है, द पर्सन इज अ रेस्टलेसनेस एंड एजेंटियस्ट। ओके, ये देखने को मिलेगा हाइपर एक्टिव में। ना मिक्स्ड में क्या होगा, दोनों कॉम्प्लिकेशन दोनों में दिखने को मिलेंगे। हाइपर एक्टिव भी कभी हाइपर एक्टिव देखने को मिलेगा, कभी कभी हाइपो एक्टिव देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, doctor can be determined caused by delirium. Running the treatment of medicine history test may include by the chest x-ray, urine test, electrocardiogram, ठीक है। और क्या होगा, ब्लडर इमेजिंग देखेंगे। ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे डिलीरियम के पेशेंट के लिए भी। डिलीरियम कैन बी ट्रीटेड इट ऑफन टेम्परी, यदि उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ठीक हो गए तो डिलीरियम भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच पेशेंट रिमेन द मोशनलेस एंड म्यूट। ठीक है, जो क्या होगा, डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच पेशेंट रिमेन द मोशनलेस एंड म्यूट। ऑप्शन ए कन्फ्यूजन, ऑप्शन बी कोल्डी ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी हेलुसिनेशन, ऑप्शन डी स्टूपर। राइट आंसर इज स्टूपर। What is stupor? Stupor is the state of reduce of consciousness, mental function, and proper person is the almost unresponsive, only a react in the stimulus and such as the pain. ओके, स्टूपर क्या है, कोई भी पेशेंट की मेंटल कंडीशन है जिसमें वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, किसी भी बातों को लेके रिस्पॉन्स नहीं करता है, सिर्फ वो कुछ कुछ चीज़ों को लेके रिस्पॉन्स करेगा, जैसे उसको कहीं पेन हो रहा है तो रिस्पॉन्स करेगा, या फिर किसी स्टिमुलाई को देख करके रिस्पॉन्स करेगा तो करेगा, नहीं तो अदरवाइज वो अनरिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टूपर कहते हैं। आई होप जीएनएम वालों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसीलिए मैं सारा पोर्शन हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेंटल इलनेस कैटेगराइज बाय द परसिस्टेंट preoccupation with a fear having serious disease is known as. Option A obsessive compulsive disorder, option B phobia, option C hypochondriasis एंड ऑप्शन डी एंजाइटी। वो मेंटल इलनेस कौन सा है जिसमें क्या देखने को मिलता है, प्री ऑक्यूपेशन, यानी ऑक्यूपेशन जिसके पास नहीं है उसके लिए डर, ठीक है, वो जब डिसीज़ का रूप ले लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोकोंड्रियासिस। ओके, हाइपोकोंड्रियासिस है क्या चीज़, चलिए देखते हैं। द हाइपोकोंड्रियासिस इज द इलनेस ऑफ एंजाइटी। आपने देखा होगा ये अधिकांश 16 से लेके 35 साल तक के इंसानों में देखने को मिलेगा, क्योंकि यही एक एज है जो कैरियर ओरिएंटेड होती है। इसी एज में सबसे ज़्यादा अपने आपको टेंशन होता है कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, कुछ बनेंगे या नहीं बनेंगे। इस टाइप की चीज़ें उन्हीं लोगों में देखने को मिलेगी, क्योंकि आफ्टर 15 ईयर कोई भी बच्चा है वो अपने कैरियर को लेके बहुत ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्रोनिक मेंटल इलनेस कॉज बाय द पीपल एक्सेसिव फियर बिहेव सीरियस इलनेस इवन द फ्यू नो सिम्टम्स। ओके, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहेगा, क्यों रहेगा, अपने ऑक्यूपेशन को लेकर के और फ्यूचर गोल को लेकर के। इसमें सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे,
प्री ऑक्यूपेशन विद द सीरियस इलनेस इज द लास्ट 6 मंथ, ठीक है, अपने यानी कि ऑक्यूपेशन को लेके लास्ट 6 मंथ से टेंशन में रहेगा। नेक्स्ट क्या मिलेगा, द नॉर्मली बॉडी सेंसेशन सिम्टम डिसीज, ठीक है, बॉडी में क्या होगा, सिम्टोमेटिक डिसीज देखने को मिलेगी। कांस्टेंट फियर एंड इलनेस देखने को मिलेगा। और क्या देखेगा, ठीक है, फ्रिक्वेंट कंप्लेंट अबाउट द हेड नेक एब्डोमिन चेस्ट ऑफन द फॉर्मिन पेन, सब जगह उसको पेन देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ, हेड नेक एब्डोमिन चेस्ट, ठीक है। और क्या क्या देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, इंडाइजेशन देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़, क्योंकि सारी चीज़ें तो हमारी मेंटल से ही रिलेशन हो ना, मेंटली यानी कहना चाहिए हमारा माइंड ही रेगुलेट करता है बॉडी के ऑल फंक्शन को। यदि हमारा माइंड ही ठीक नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी के ऑर्गन कैसे ठीक हो सकते हैं, ये भी तो प्रॉब्लम है। चलिए, नाउ नेक्स्ट, मेडिकेशन ऑफ द मेंटल हेल्थ थेरेपी टू हेल्प ट्रीट द हाइपोकॉन्ड्रियासिस, सिलेक्ट द सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है, एंटी डिप्रेशन ड्रग दी जाएगी, ठीक है। ये क्या करेंगे, कुछ थेरेपी दी जाएगी, मेंटल हेल्थ थेरेपी दी जाएगी, एंटी डिप्रेशन ड्रग दिया जाएगा एंजाइटी को दूर करने के लिए और टेंशन को दूर करने के लिए। ये इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। अधिकांश मेडिसिन क्या होगा, एंटी डिप्रेशन एंटी साइकोटिक ड्रग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंटल इलनेस के लिए। ओके, आई होप आपको ये आज की क्लास पसंद आई हो, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो। सो गाइस, इसमें यदि जो भी प्रॉब्लम है या कुछ करेक्शन है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाली सारी एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। एंड बेस्ट ऑफ लक आने वाली सारी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।